क्या हम लोग के भी इससे पहले क्या पढ़े हैं? सिराजुद्दौला नवाब कौन बन गया है? सिराजुद्दौला नवाब बन गया है। ठीक है भाई। अरे भाई 1756 नवाब कौन बना है? सिराजुद्दौला नवाब बना है। बस यहाँ पे अब मतलब कि अलीवर्दी खां की बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला। ठीक है, ईमानदार था। ईमानदार होने की वजह से उसे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे घसीटी चाची। उसके बाद पुड़िया नवाब शौकत जंग, उसके बाद मीर जाफर उतना बगलौत सेनापति उसका। ठीक है भाई। मीर जफरा बहुत ही लालची था। ठीक है भाई। अंग्रेजों आ गया, उसको सब इतना पैसा दे दिया। उससे मेरा रोज कहा कि अगर तुम्हें रानी बननी है तो अपने पतिदेव से कहो कि हमारा साथ दे दें। ठीक है भाई। चले यहाँ से। अब मीर जफरा खुश हो गया, कहा हमको उसकी पत्नी बोली मीर जफरा की हमको रानी बननी है, हम सोचते हैं आप बंगाल नवाब बनो यहाँ पे। इसलिए मीर जफर किसकी तरफ चल गया? अंग्रेजों की तरफ चल गया। और यही अंग्रेजों की तरफ जाने के बाद अभी एक युद्ध होगा जिसे बोलते हैं प्लासी युद्ध होता है। क्या बोलते हैं? प्लासी का युद्ध 1757। 1757 डेट पूरी याद होनी चाहिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। आगे चले यहाँ से। अब इतना सब कुछ होने के बाद ठीक है भाई, पहले तो देखो प्लासी युद्ध की नौबत नहीं आती। नवाब सिराज ने क्या किया? ठीक है भाई, 146 अंग्रेजों को पकड़वा के दबा दिए टुकड़े। यहाँ पे सब मर गया। 123 लोग बचा था, 123 लोग मर गया था। ठीक है भाई। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव उसमें क्या था? बंगाल नवाब थे एकदम पूरा। बंगाल का गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। बहुत तेज था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है भाई। उससे रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा सेनानायक कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। हाँ, स्वर्ग से उतरा सेनानायक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा, मार के आइए यहाँ पे। ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद क्या होता है, कौन बन गया? नवाब। नवाब बन गया, बता दे सिराज नवाब बन गया है। लेकिन अब मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा चाहे जैसे करके नवाब सिराज को रोको। ठीक है भाई। रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? षड्यंत्र रचा। कहा किसी षड्यंत्र रचने के लिए लोग किससे जाके मिले? मीर जाफर से। जब मीर जाफर से लोग जाके मिले, किससे? मीर जाफर से। अंग्रेज लोग रॉबर्ट क्लाइव, तो उसको पैसा दिए, अच्छा झांसा दिए, हम तुम्हें बंगाल नवाब बना देंगे, आराम से एकदम शासन करना, तुम्हारी पत्नी बंगाल की रानी रहेंगी, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो चाहिए मैं देंगे यहाँ पे। अंग्रेजों ने झांसे किसको ले लिया? मीर जाफर को। और मीर जाफर महालालची था। इतनी बड़ी जीत बात ये कहा ठीक है हम तैयार आपके साथ हैं। आगे चले यहाँ से। किसी कोई दिक्कत है? हम गलत थोड़ी करें यहाँ पे। अगर मीर जाफर साथ दिया होता तो अंग्रेज छुड़ा जाते बढ़िया से। ठीक है पे। अब देखो एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव सेना हो गई और एक तरफ कौन गया? सिराजुद्दौला। ठीक है पे। दोनों सेना थी यहाँ पे। चले अब पहले पता है युद्ध कहाँ युद्ध था? इसमें खून बहा नहीं, ये षड्यंत्र युद्ध हुआ नहीं। जैसे युद्ध की पारी आई ये जो मीर जाफर इसका सेनापति था समर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने। ठीक है उसके बाद पहली बात नहीं, जब मतलब दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो अंग्रेज 1700-1800 सेना थी। इसके पास कई हजार सेना थी। इसके पास मतलब बंगाल नवाब सिराज के पास बहुत कई हजार सेना थी। अगर एक तमाशा मारते सब लोग मर जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। लेकिन पहले से ही षड्यंत्र इसका रचा जा चुका था कि मीर जाफर को युद्ध नहीं करना है। मीर जाफर ने कहा हम तुम्हारे सामने समर्पण कर देंगे, इसके बाद तुम बादशाह की हत्या कर देना। पता है मीर जाफर का युद्ध में कहा सिराजुद्दौला से कहा कि तो छोट मोट युद्ध है, हम फरिया लेंगे, महाराज तुम जाओ यहाँ से। ठीक है भाई। क्योंकि रास्ते में किसकी हत्या करवाएगा? मीर जाफर सिराज की हत्या करवाएगा। इसीलिए इसने सिराजुद्दौला को भगा दिया, कहा तुम जाओ यहाँ से, रास्ते में तुम जाओ महाराज जाइए आप, हम संभालेंगे सबको यहाँ पे। और रास्ते में किसकी हत्या होती है? सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। कौन करवा देता है? मीर जाफर हत्या करवा देता है। ठीक है भाई। अगर इधर युद्ध में मीर जाफर ने अंग्रेजों के सामने इसको शर्म नहीं लगी, यहाँ पे इंडियन है, इतनी बड़ी सेना लेके क्या करिए आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने। बात समझा पे। चले और नवाब की ओर से दो लोग थे यहाँ पे, एक नाम था मीर बदर, एक नाम था मोहनलाल। मीर बदर मोहनलाल ये नवाब की ओर से बहुत बहादुरी से लड़े यहाँ पे। इन्होंने बहुत पूरा ताकत झोंक दिया एकदम युद्ध में। लेकिन ये लोग वीर गति प्राप्त हुए, मारे गए युद्ध में। लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटे यहाँ पे, क्योंकि गद्दारी कौन कर गया था? मीर जाफर गद्दारी कर गया। तो और रास्ते में किसको मार दिया जाता है? नवाब सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है यहाँ पे। बात समझ यहाँ पे। यहाँ तो कोई दिक्कत है। इसीलिए मीर जाफर को कठपुतली नवाब भी कहते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद राजा कौन बनेगा? नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। ठीक है भाई। फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर। क्लियर यहाँ पे? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है भाई। मीर जाफर को कठपुतली नवाब कहते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिए। क्लियर यहाँ पे? तो प्लासी युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। ठीक है भाई। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला बीच हुआ था। इसमें कौन जीत जाता है? क्या ये युद्ध था? षड्यंत्र था जो किसके द्वारा रचा गया था? मीर जाफर द्वारा और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। बात समझ यहाँ पे? युद्ध में कौन आत्मसमर्पण कर देता है? मीर जाफर आत्मसमर्पण कर देता है। और उसी दौरान किसकी हत्या कर दी जाती है? हाँ, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। अब बताओ सिराजुद्दौला की ओर से दो महान लोग कौन लड़े थे? मीर मदन और मोहनलाल। ये मारा जाता है नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, बाकी क्लास